बकायदा आगाज करते हैं टॉपिक का जी। मैं हूँ फातिमा ज़हरा और आज की वीडियो में मैं कोई आपको मोटिवेट करने वाली नहीं हूँ, बल्कि मैं आपको समझाने वाली हूँ। क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ 2 घंटे के लिए या 2 दिनों के लिए रहती है, लेकिन जो समझ होती है वो जिंदगी बदल देती है। आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी चीज है ना जो आप हफ्तों महीनों सालों से बस सोच रहे हैं लेकिन शुरू नहीं कर रहे। कोई चैनल, कोई बिजनेस, कोई डाइट, कोई ड्रीम। रोज सोते भी अपने आप से प्रॉमिस करते हैं भाई कल से पक्का, लेकिन वो कल तो किसी कैलेंडर में आ ही रहा। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बता देने वाली हूँ जी, जो बचपन से हमारे दिमागों में इंजेक्ट किया गया, हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम की जानिब से, कुछ हद तक हमारी फैमिली की जानिब से, जिसने हम लोगों को मसले में फंसा दिया हमारी भलाई करते करते। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वो बेसिक रीजन जिनकी वजह से आप कुछ भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे भी 7 साल लगे यूट्यूब पर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और मुझे कोई बंदा कैमरा शायद ना समझे, क्योंकि मेरा मीडिया का एक्सपीरियंस है इतने ही सालों का। ओके, जानेंगे हम कुछ खास पर्सनालिटीज के बारे में जिनको उनकी सक्सेस की वजह से आज लोग जानते हैं, लेकिन भाई सैकड़ों बार रिजेक्शन का सामना करने के बावजूद भी वो जीरो से हीरो बने हैं। और एंड में जानेंगे वो सिंपल से सोल्यूशन जो इतनी आसानी से वर्क करता है कि आप जो भी शुरू करना चाहते हैं, यकीन जानिए इस वीडियो के बाद आप वो शुरू करके रहेंगे। सही पैसा होगा। तो भाई लोग ऑनेस्ट होने का टाइम बचाते हैं। फटाफट से मुझे बताएं इनमें से कितनी लाइंस हैं जो डेली अपने आप को सुनाकर चूना लगाते आ रहे हैं कि कल से पक्का मंडे से शुरू कर रहा हूँ। भाई मंडे को तो इतनी दफा हमने कह दिया कि मंडे खुद रिजाइन करके जा चुका है हमारी जिंदगी से। उसने भाई मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक दिन का मालिक, आपने मुझे कहाँ पर लाइफ कोच बना दिया है। Bro, what are you talking about? तो मंडे की जान तो आप लोग छोड़ देंगे, मंडे से पक्का। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे सारे दिन सेम ही होते हैं वैसे। और लड़कों का तो खूब ही होता है भाई कि अभी मूड नहीं है, मूड बनेगा तो ये वाला काम जो मैंने सोचा मैं अपने ब्रेन में, जो मेरा बिजनेस आइडिया वो मैं करूंगा। कुछ लड़कियों का भी होता है। ओके, जो कहते हैं जी जॉब पर जाता हूँ इससे मैं अपने किसी गोल पर वर्क नहीं कर पा रहा। और जो लोग जॉब पर जाते हैं कहते हैं जी रिस्क है बहुत, पहले सेविंग कर ली। भाई लोग ये कौन सी सेविंग है जो इतने सालों से नहीं हुई? और अब ऐसा आप क्या करेंगे कि सेविंग करेंगे जिससे आप अपनी आइडिया पर काम करेंगे? मेरे पर्सनल फेवरेट भी सुन लेना, परफेक्टली शुरू करूंगी। ये सारे बहाने जो आप खुद से करते हैं ना, यकीन जाने ये सब और सब झूठ है। क्योंकि इन रियलिटी जब आपने पहली बार भी खुद से कोई लाइन बोली थी ना कि मैं ये कल से करूंगी, तब भी आप इतने ही अनप्रिपेयर्ड थे जितने आप आज हैं। और हम में से बहुत से लोग तो इस सीक्वेंस का शिकार हुए हैं जी, जो हमारे ब्रेन्स में इंजेक्ट किया हुआ है कि पहले पढ़ लिया, पहले जॉब कर लो, कर ली, अब शादी कर लो, वो भी कर ली, अब सही समझा जी वही कर लो, वो भी हो गया। पहले इनकी परवरिश कर लो, फिर अपने ख्वाब पर फोकस करना। जिंदगी में इतना सब कुछ करने के बाद आप खुद से अकेले में कोई आपको लम्हा मिलता है सवाल करने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार इन सब में जितने साल गुजरे हैं मेरा वो ख्वाब, मेरा वो गोल कहाँ गया? मैं अपना सेंटी हो जाता हूँ भाई इस टॉपिक पे, मुझे बहुत चिढ़ चढ़ती है। गुलाम ना बने, अपने गोल्स के पीछे भागें। और अफसोस इस चीज से होता है कि बहुत से लोग जो जॉब पर होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं अपने काम से, मेरे जैसे, मैं खुद बहुत अपने काम से डेडिकेटेड हमेशा रही हूँ। बट ऑन अ सीरियस नोट, जब आप मेहनत करते हैं किसी इदारे के लिए बहुत अच्छी बात है, आपके स्किल्स खुद भी इम्प्रूव हो रहे होते हैं, हलाल का खाना चाहिए, मेहनत करके खाना चाहिए। बट ऑन द अदर साइड उतनी ही मेहनत अगर हम लोग अपने ख्वाबों को लेकर कर रहे होते हैं ना, तो हम में से बहुत से लोग जिन्होंने 2019 का वो गोल्डन पीरियड जो घर में रहने का उनको मौका मिला, गवाया है, वो कितना कुछ अचीव कर सकते थे। और स्टिल 2026 में भी हमारे पास ऐसी चांसेस अवेलेबल हैं। ये 5 साल भी गुजर जाने और इन 5 सालों के अंदर अगर आपने गुनाह जो करना चाहते हैं तो अगैन पछतावा आपका मुकद्दर होगा। अच्छा, एक और गलती जो आप में से बहुत से लोग करते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं करनी भाई, अपने आप को ब्लेम नहीं करना। ये ब्लेम गेम तो बिल्कुल अच्छी नहीं है कि आप कहें भाई मैं तो बहुत लेजी हूँ, मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है ये चीज कि हमारा ब्रेन हमें काफी हद तक समझाता है और रोकता है कोई भी नई चीज करने को, क्योंकि ब्रेन हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि ये सर्वाइवल मैकेनिज्म रहा है, हमारे एंसेस्टर्स भी यही करते आए हैं। तो ब्रेन जो चीजें डिले कर रहा होता है, आपको बार बार वार्निंग दे रहा होता है कि आज नहीं कल, उसका मतलब ये नहीं कि आप लेजी हैं, इसका मतलब ये है कि ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है और हमने इससे निकल के बहुत आगे बढ़ना है। तो वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अली बाबा का नाम तो सुना ही होगा, आपको पता है अली बाबा का फाउंडर जैक मा, जो चाइना में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन एक वक्त उस बंदे पर यह भी था कि उसे 30 जॉब्स के लिए अप्लाई किया था और 30 में से 30 बार वो रिजेक्ट हुए थे। KFC चाइना में खुला, 24 लोगों ने अप्लाई किया, भाई साहब भी चले गए, उन्होंने भी अप्लाई किया, लेकिन 24 में से 23 लोगों की सिलेक्शन हो गई थी और एक शख्स था जिसकी रिजेक्शन हुई थी। और वो कौन थे? बस स्टोरी यहाँ पे रुकती नहीं है जी। पुलिस में अप्लाई किया, रिजेक्ट हुए। होटल में अप्लाई किया, रिजेक्ट हुए। हार्वर्ड में अप्लाई किया, रिजेक्ट हुए। सोचे ना जरा, अगर वो भी रिजेक्शन के बाद यही सोचते कि मैं किसी काबिल ही नहीं हूँ, तो आज लोग उनको जानते
क्या हम और आप उनको डिस्कस करते? और लाखों की तादाद में लोग हैं जो आज उनकी एग्जांपल्स देते हैं। यूट्यूब के किंग मिस्टर बीस्ट की भी बात कर लेते हैं। जब मिस्टर बीस्ट ने अपने करियर का आगाज किया था तो 0 फॉलोवर 0 व्यू, को बंदा उस बंदे की वीडियो देखता ही नहीं था। एक वक्त था जब उस बंदे की वीडियो पे व्यूज से ज्यादा लोग डाउट करते थे। कोई दालियां नहीं, कोई फेम नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं, सिर्फ एक चीज, कंसिस्टेंसी और खुद पर भरोसा। नास रेनी, एक नॉर्मल जॉब करने वाला बंदा, एक नॉर्मल जिंदगी, मगर एक दिन उस शख्स ने फैसला किया कि बस अब से मैं डेली सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट करूंगा। और यकीन करें, कभी कभी आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए ना बस एक फैसला काफी होता है। लेकिन प्लानिंग करने में जो हम पाकिस्तानी है ना, हमारा दिल बहुत बड़ा है और हमारा ब्रेन भी बहुत चलता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में मार खा जाते हैं। आपको पता है, किसी भी प्रॉब्लम को जब एंड करना होता है ना, तो पहले आपने ये प्रॉब्लम की नस पकड़नी होती है। आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सब कुछ जो हो रहा है भाई दया, ये कर कौन रहा है, तो उसको जानते हैं ताकि हम फटाफट से सोल्यूशन की तरफ बढ़ सके। कोई भी बिजनेस, कोई भी हमारा ड्रीम या परफेक्ट शेप में आना, ऐसा कोई भी प्लानिंग जब हम करते हैं तो उसमें सिर्फ एक चीज हमें रोकती है उस चीज को शुरू करने से, और वो है फेलियर का डर। हम सोचते हैं कि अगर फेल हो गए तो, मगर मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर शुरू ही ना किया तो? जो बंदा शुरू नहीं कर रहा वो तो पहले ही हार मान गया, खेले बगैर ही हार गया। इस डर को आपको दिल से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डर होता है ना फेल होने का, इसका दर्द टेम्पररी है, लेकिन पछतावे का दर्द सारी जिंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ता। सेकंड रीजन जो कि मेरा भी फेवरेट है वो है परफेक्शनिज्म, कि सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तब ये काम शुरू करूंगा। मगर इन रियलिटी परफेक्शन नाम की कोई भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। ना ही टाइम परफेक्ट होगा, ना ही आपकी सारी सराउंडिंग में एनवायरनमेंट परफेक्ट होगी, ना ही आप खुद परफेक्ट होते हैं। जिंदगी में, अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी टाइम में आपको कोई भी एक जगह ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें आप कहेंगे यार सब कुछ परफेक्ट हो सकता है। तो परफेक्शनिज्म बेसिकली प्रोक्रास्टिनेशन की ही एक फॉर्म है। प्रोक्रास्टिनेशन ने थोड़े से सोफिस्टिकेटेड कपड़े पहन के ना परफेक्शनिज्म का टाइटल सर पे सजा लिया है। ऐसा कुछ नहीं है जो एग्जिस्ट करता है। मिस्टर बीस्ट की पहली वीडियो परफेक्ट नहीं थी, जात्मा का पहला बिजनेस आइडिया कोई परफेक्ट नहीं था, मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये कहीं से परफेक्ट नहीं है। कोई भी आगाज परफेक्ट हो ही नहीं सकता, और वैसे भी परफेक्शनिज्म में होना भी नहीं चाहिए आगाज। भाई आप सीखेंगे कैसे? आपका तो हर आने वाला दिन अपने पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए ना, तो उसे आप परफेक्ट कंसिडर कर कैसे सकते हैं भाई? और तीसरी वजह जिसे हम सबसे ज्यादा फजूल और एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा डेंजरस समझ सकते हैं, वो ये वजह है कि लोगों का डर। लोग क्या कहेंगे? मेरे दोस्तों ने देख लिया तो, मेरे कलीग्स ने देख लिया तो वो मुझे जज करेंगे, मेरे खानदान वालों ने देख लिया तो, अगर कोई सिंगर है तो वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करेगा, कोई एक्टिंग में जाना चाहता है तो वो एक्टिंग में जाने की कोशिश नहीं करेगा, तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे? कोई जॉब कर रहा है तो उसको ये भी टेंशन है कि भाई अगर मैंने कुछ ऐसा शुरू कर लिया जो कि उस लीग से हटकर होगा तो लोग तो मुझे जज करेंगे। ये प्रॉब्लम हम में से किसी एक की प्रॉब्लम नहीं है, और ये हमने खुद से क्रिएट भी नहीं की। ये चीज, लोगों का डर, हमारे कल्चर में काफी हद तक शामिल हो चुका है, और बचपन से ही हमारे ब्रेन्स में चीजें इंजेक्ट की जा रही है। इतने अफसोस की बात है कि हम कोई भी चीज करने से नहीं डर रहे होते हैं, हम लोग देखेंगे और क्या कहेंगे इससे डर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको क्लास की बात बताती हूँ, जिन लोगों की वजह से आप डर रहे हैं ना कि भाई वो क्या कहेंगे, इन रियलिटी वो बेचारे भी आप जैसे ही हैं। उन्होंने भी अपनी कितनी ड्रीम्स को, उन्होंने भी अपने कितने गोल्स को अचीव करने से पहले ही दूसरे लोगों के डर से, तो हालात उनके भी आपसे कोई खास बेहतर नहीं। और वैसे भी मेरी बात सुने, अब आपको क्या लगता है आप इतने कौन से बड़े सेलिब्रिटी हैं कि लोग आपका नाम याद रखेंगे, और लोग याद रखेंगे जी फला बंदा या फला बंदी फला जगह पर क्या कर रहा है? आपको क्या लगता है लोगों की जिंदगी में अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है? भाई लोग अपनी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, उनको तो अगले दिन याद भी नहीं होना कि आपने कल क्या किया था। ये अपने आप को सेलिब्रिटी वाइब देनी ना बंद करें। नहीं है आपके मिलियन में फॉलोअर्स, नहीं है आपके पास करोड़ों की जायदादें कि लोगों ने आपको बैठ के डिस्कस करना है, और जब ये सारा कुछ वाकई में आपके पास हो जाएगा ना, तब वो लोग जिनका आपको डर है वो आपको जज नहीं करेंगे, बल्कि आपके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। जिंदगी बहुत छोटी सी है, इससे पहले खत्म हो जाए भी, अपने ख्वाबों को खत्म मत होने दें। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो डरते तो वो लोग भी हैं जिनका आपको डर है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस डर के साथ कौन सा इंसान चलता रहेगा और सीख जाएगा, और कौन डर की वजह से पहला स्टेप भी नहीं लेगा। सो बातें तो हमने बहुत कर ली है जी, आप फटाफट से सोल्यूशन आ ले। तो सोल्यूशन है बहुत सिंपल, टाइनी स्टेप्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में आपने छोटे छोटे कदम उठाकर चलना सीखा था, आज दौड़ भी लेते हैं। आपको अपनी पूरी जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदलनी, सिर्फ आज का दिन बदलना है, आज का दिन जीतना है। जिम जाने जा रहा, 15 मिनट की वॉक कर लो, बुक पढ़ी नहीं जा रही, पहला पेज पढ़ लो, डाइट की नहीं जा रही तो भाई क्लीन फूड खा लो, बर्गर्स ना खाएं आप। बिजनेस क्या स्टार्ट करना है समझ नहीं आ रही तो सोसाइटी में निगाह दौड़ाएं तो आपको इतने मसले नजर आ जाएंगे। भाई उन मसलों में से किसी एक का सोल्यूशन, वही है आपका बिजनेस आइडिया।
आवाम को वैल्यू दें, आपका बिजनेस में बनेगा और अल्लाह भी आपसे राजी होंगे। देखिए जो बड़े रिजल्ट्स होते हैं ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम छोटी छोटी हैबिट से अचीव किए जाते हैं। सक्सेस परफेक्ट लोगों को नहीं मिलती, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो कि इम्परफेक्ट होते हुए भी रुकते नहीं है। और मेरी जरा बात सुने, ये भी लेम एक्सक्यूज है कि मुझे तो बस मोटिवेशन चाहिए। मेरी मोटिवेशन ना कहीं भी चली जाती है। भाई क्या कौन ऐसे चली जाती है और भाग जाती है? किसका नाम रखा हुआ आपने मोटिवेशन है जो आपको छोड़ के चली जाती है? यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो भी जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। मोटिवेट होने वाले लोग ही कामयाब होते तो लाख की तादाद में मोटिवेशनल वीडियोस जो लोग देखते हैं, वो तमाम लोग भी आपको आज सक्सेसफुल होते हुए दिखाई ना देते। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। रिसर्च से ये बात साबित भी हो चुकी है कि हम में से 80% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ माइंड में प्लान करते हैं, कहते हैं ना ख्याली पुलाव, बस वो पुलाव ही पकाते रहते हैं और कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करते, कोई भी चीज शुरू नहीं करते। उन 20% में से जो लोग शुरू करते हैं, सिर्फ 2 से 3% लोग ऐसे होते हैं जो कंसिस्टेंट रहते हैं, और कामयाबी भी सिर्फ उन 2-3% लोगों को मिलती है। ना उन 80% को जो कुछ करते ही नहीं, बस सोचते रहते हैं, मोटिवेट होते रहते हैं, ना उन 20% को जिन्होंने शुरू तो किया लेकिन बीच में ही थक गए और रुक गए। आज जो लोग आपको कामयाब नजर आ रहे हैं ना, वो आपसे ज्यादा तो मोटिवेट नहीं थे, बस वो रुके नहीं थे। तो दोस्तों 2030 में इन 2 चीजों में से आपके पास सिर्फ एक होगी, सक्सेस या रिग्रेट। आपके 2 वर्जन होंगे। एक वो जो कहता होगा कि काश मैं तब शुरू कर लेता, काश मैं तब शुरू कर लेती, और दूसरा वर्जन कहेगा मैंने कर दिखाया। वक्त बड़ी जालिम चीज है, किसी का इंतजार नहीं करता। तो आए आज से शुरू करते हैं, बिग नहीं स्मॉल स्टेप्स, परफेक्टली नहीं इम्परफेक्टली। और मेरा यकीन करें, अगर आपने आज ये कर दिखाया तो आज से 5 साल के बाद आपके पास इतनी खूबसूरत कहानी होगी दुनिया को सुनाने के लिए कि मैं तब रुका नहीं, या फिर एक पछतावा होगा कि काश मैंने अपने ख्वाबों पर गिव ना किया होता। तो ये फैसला करना और आपकी जिंदगी का कंट्रोल आज भी आपके हाथ में है, आपका बेहतर मुस्तकबिल। आप आज कुछ करें, उसका मुंतज़िर है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है ना, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इस बात की निशानी है कि आप आज भी अपने उस ख्वाब से, उस मकसद से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो वो आइडिया, वो ड्रीम, वो ख्वाहिश जिसे आप सालों से अवॉइड करते फिर रहे हैं, आज उस पर काम शुरू करते हैं। वीडियो को कमेंट करें स्टार्टेड, और ये सिर्फ एक वर्ड नहीं होगा, बल्कि ये आप अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं, क्योंकि जब आप ये लिखेंगे तो आपके ब्रेन को ऑटोमेटिकली सिग्नल चला जाएगा कि अब आपको रोकना नहीं है, बल्कि आप अपने गोल को लेकर आगे कैसे बढ़े उसके रास्ते दिखाने। आज के वीडियो में इतना ही। फातिमा तो ज़ारा को दे दें इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह निगहबान।